नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 97 की। 97 में पहला प्रश्न दिया गया है, बोर्डमास नियम के तहत आपको गुणा जोड़ बाकी या फिर भाग की क्रिया करनी है। तो 4 + 3 × 2 किया गया है। 3 का गुणा 2 से करेंगे सबसे पहले, 6 हो जाएगा। 6 के साथ 10 4 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करने पर 5 कोष्टक वाली संख्याओं को इसमें सबसे पहले हल किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 5 8 हो गया। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा। यहाँ 5 और 3 8 हो गई। 8 का गुणा 8 से करने पे 64 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 5 को घटाएंगे, पीछे 5 रहेंगे। 5 का गुणा 7 से करेंगे 35 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा। फिर अगले में कोष्टक का प्रयोग करना है। हल किया हुआ है जैसे कि किस कॉलम के साथ में कौन सी संख्या को डिवाइड किया जाएगा। तो ये कॉलम यहाँ होगा, 20 का 4 में भाग देने पर 1 जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा। ये कॉलम यहाँ होगा। तो इस तरह से ये कोष्टक का आपको प्रयोग करना है। दूसरे प्रश्न में ये कोष्टक लगाने हैं। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्लस माइनस कोष्टक गुणा और भाग का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। उत्तर लिखा हुआ है, केवल अंक लिखे गए हैं। जैसे कि 5 के बाद प्लस आएगा, 4 + 6 करेंगे और इसको कोष्टक में बंद करेंगे। फिर गुणा 2 करेंगे, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 को कॉलम में बंद करेंगे, इसको भी कॉलम बंद करेंगे। इसी तरह सभी संख्याओं में आपको इसी तरह का कॉलम का प्रयोग करना है, जहाँ भाग का सिनेमा भाग गुणा प्लस लगा करके उत्तर तक पहुँचना है। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया है जिसमें 8 + 5 × 5 - 4, इसको हल करेंगे 29 आएगा। इसको हल करने पर 45 आएगा। इसको हल करने पर 46 और इसको हल करने पर 50 उत्तर आएगा। फिर 5वें नंबर प्रश्न में आपको उत्तर प्राप्त करना है। ऋणात्मक आता है, धनात्मक आता है, वो लिखना है। जैसे कि -8 और प्लस के 6, तो माइनस के ज़्यादा होने पर माइनस के 2 उत्तर आएगा और ये ऋणात्मक होगा। -14 और 8 टोटल हो गए -22 ऋणात्मक। फिर प्लस के 27 और माइनस के 13 14 रहेंगे, धनात्मक होगा। -के 35, -के 21, -के 56 हो जाएंगे, ऋणात्मक उत्तर आएगा। इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर 98 में आपको भाग करना है। 12 का भाग 820 में देना है। तो यहाँ पे इस कॉलमों के अंदर भाग की क्रिया देंगे। भागफल 68 आएगा, यहाँ 28 आएगा, यहाँ 445 आएगा। नीचे भी अंकों का प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 127, 110 आ जाएगा, शेषफल 17 रह जाएगा। इस तरह से पूरा करेंगे। इसी के वापस दूसरे प्रश्न में भी आपको 438 में 9 का भाग देना है। भाग देने पर भागफल 48 आएगा, शेषफल 6 रहेगा। अब उत्तर की जांच करने के लिए आप 9 का गुणा 48 से करेंगे, गुणन की क्रिया के द्वारा इसके उत्तर की जांच भी करेंगे। यहाँ हो जाएगा भागफल 90, यहाँ जाएगा 290, यहाँ जाएगा 113। तो इस तरह से भाग हल करेंगे। फिर आता है गुणा करना है और भाग द्वारा उत्तर की जाँच करनी है। जैसे कि 21 और 16 का गुणा किया, उत्तर आया 337। 337 में वापस 16 का भाग दिया तो भागफल आया 21। यानी इस तरह से आपको जांच करनी है। 77 × 10 का 770 हो गया। 770 में 10 का भाग देंगे, 77 बार जाएगा। इसी तरह इसका गुणा करेंगे। 1116 का 12 से गुणा किया, 1275 का 15 से गुणा किया, ये भागफल गुणनफल आ गया और भाग दे करके इसको जाँच करनी है। फिर अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर दही है, इससे 25 ml धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। 25 का भाग देंगे, 125 बर्तन भरे जा सकते हैं। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 99। 99 में भी भाग के प्रश्न दिए गए हैं। 47,320 में 35 का भाग देंगे, 1,352 आएगा, यहाँ 921, यहाँ आएगा 5,311। तो इस तरह से भाग की क्रिया करेंगे। इसमें भी शेषफल यहाँ 0 रहेगा, यहाँ भी 0 और इसमें भी 0 आएगा। इस तरह से आपको देख करके हल कर सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में भी भाग से संबंधित है। यहाँ पे 33,440 में 12 का भाग देंगे, 3,120 शेषफल भागफल आएगा, यहाँ आएगा 180, यहाँ आएगा 3,117, शेषफल 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगले प्रश्न में भी भाग करना है, जिसमें 44,366 में 17 का भाग देंगे, भागफल 637 आ जाएगा, शेषफल 56 रहेगा। यहाँ पे आपको 5,465 आ जाएगा, शेषफल 0, 3,552 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल 0। इस तरह से इन सभी संख्याओं का भाग देंगे इस कार्यपत्रक में। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 100, जो LCM और SCF है, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक से संबंधित है। पहला प्रश्न, लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। 37, 48, 72 का सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 18, 24, 36। फिर 2 का वापस 9, 12, 18। फिर 2 का जिसमें जाता है उसमें देंगे। बाकी संख्या जैसे 9 में नहीं जा रहा है, 9 को 9 उतारना है। फिर 3 बार गया, फिर 3 का देंगे, 1 3 बार गया, फिर 3 का वापस दिया, 1 बार चला गया। तो इस तरह से सभी संख्याओं का गुणा हो जाएगा। गुणा करने पर 144 आ जाएगा। इसमें भी सभी गुणा करेंगे, 720 हो जाएगा। इसका गुणा करने पर 1575 LCM आएगा। दूसरे प्रश्न में महत्वपूर्ण समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 12, 24, 36 है, तो प्रत्येक का अलग अलग ज्ञात करेंगे। फिर तीनों में जो समान संख्या है, जैसे 2, 2, 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2, 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3, 3 का एक जोड़ा, तीनों का गुणा करने पर 12 इसका SCF हो जाएगा। इसी तरह 60, 120, 240 का करना है, इसका SCF हो जाएगा 60। फिर इसी का अगला प्रश्न पूछा गया, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तीय 24 होगा।
दोनों का साथ में ज्ञात करेंगे, 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 18 और 30 का HCF हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। फिर अगले में वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिसमें 12, 16, 24 पूरी बार विभाजित हो, तो वो होगी अंक 4। LCM HCF के द्वारा आपको इनको भी हल करना है। अगला प्रश्न पूछा गया 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है, तो रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात करनी जो प्रत्येक टंकी पर पूरी लपेटी जा सके, तो वो होगी 120 मीटर लंबाई। तो इस तरह से आप कार्यपत्र 100 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।